होपफुली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? मेरा नाम एस। अच्छा तो ठीक है। किसे ज्वाइन जी, किया आपने? मैंने यूएसए से जॉइन किया। मैं काफ़ी बार पहले कॉल कर चुकी हूँ आपके शो में। जी जी, क्या वाक़या है? वाक़या थोड़ा-सा पुराना है, ये तब का वाक़या है जब बच्चे मेरे छोटे थे और आईफ़ोन जो है वो नए-नए आना शुरू हुए थे उस वक़्त, कॉमन हुए थे। तो ऐसा है कि बच्चे जो हैं मेरे फ़ोन पे कुछ यूट्यूब वग़ैरह देख रहे थे। तो मैं मेरी छोटी वाली बेटी को उसको आई थिंक कोई कपड़े-वपड़े चेंज करा रही थी या कुछ। तो मेरे जो बेटा है उसके हाथ में फ़ोन था। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है वो लंच पे घर आते हैं। वो आए और बस वो जब जाने लगे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जा रहा हूँ और ये फ़ोन जो है इस छोटे के हाथ से तुम ले लेना, बेटे के हाथ से और ये वो ना। मैंने कहा अच्छा, उतनी देर में मैं बाहर आ गई कपड़े-वपड़े रूम से बच्ची को चेंज करा के। तो मैंने देखा कि मेरे बेटे के हाथ में कोई फ़ोन नहीं है। एक्चुअली सब बच्चे तीनों ही छोटे थे, तो वो आप कहते हैं ना, इतनी बिज़ी माँ होती है कि उसको कुछ होश नहीं होता। मैंने ब खैर खाने खिलाने में और बच्चों को नहलाने में दिस एंड दैट उसमें मैं लग गई। थोड़ी देर बाद जब मैं फ़ारिग हुई तो मुझे ख़्याल आया कि अरे मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लूँ। ऐसा ना हो कि फ़ोन मतलब उसकी बैटरी चली जाए और फिर उस वक़्त हमारे घर में भी लैंडलाइन नहीं थी और ज़्यादातर यहाँ पे लोग रखते भी नहीं है लैंडलाइन। तो मैंने कहा चलो अब मैं फ़ोन चार्ज करने के लिए ढूँढ रही हूँ तो मेरा फ़ोन ही नहीं मिल रहा। अच्छा, ढूँढ-ढूँढ के मैं थक गई। फिर शाम में मेरे हस्बैंड आए तो मैंने कहा कि मेरा फ़ोन जो है वो सुबह से जब से आप गए हैं उसके बाद मिल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि मैंने आवाज़ लगाई थी किसके हाथ में, इसने कहीं फेंक दिया होगा बेटे ने, और मैं इसीलिए तुम्हें कह रहा था कि कहीं ये रख देगा तुम ढूँढती फिरोगी। तो कुछ देर तक तो मुझे अपना ही फ़ॉल्ट लगा। ख़ैर मैंने अपने घर की कहते हैं ना, एवरी सिंगल पॉसिबल जगह जो हो सकती है वो मैंने ढूँढ ली। फ़ोन कहीं नहीं मिला। इवन के कुशन्स, जो सोफ़े के कुशन्स, बेड के पीछे, मैट्रेस, मतलब जो पॉसिबल जगह आपके माइंड में आए, फ़ोन नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद अब तंग आ गए, थक गए, खुद भी 2-3 दिन ढूँढते रहे फ़ोन। अच्छा, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि फ़ेसबुक सॉरी इसकी फ़ोन की आईफ़ोन की जो है वो फाइंड माय आईफ़ोन जो है उसकी ऑप्शन ऑन है तुम्हारे फ़ोन में। तो मैं मतलब कंपनी को कॉल करके कहता हूँ कि फ़ोन को ट्रैक करें, कि हुँ, फ़ोन हुँ। किधर है? अगर उसकी बैटरी नहीं गई हुई या वैसे भी वो ट्रैक हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अब हमने कंपनी को कॉल किया, हमने कहा भई इस तरह फ़ोन नहीं मिल रहा, इतने दिन हो गए हैं हम ढूँढ रहे हैं और वो अब परेशान हो गए हैं ढूँढ-ढूँढ के कि फ़ोन नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा अच्छा हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। उन्होंने फ़ोन ढूँढने की कोशिश की तो फ़ोन की जो लोकेशन है वो उस पर वो फ़ोन आए ही ना, लोकेशन में ही नहीं आया फ़ोन। वो कहें कि जी फ़ोन तो आपकी लोकेशन में नहीं आ रहा है। तो आखिर तंग आके मतलब महीना 2 महीने तक वो फ़ोन मिला ही नहीं। मैं भी ख़ैर छोड़ दिया कि पता नहीं कहाँ चला गया, किधर चला गया, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक दिन उस बात को तकरीबन कोई साल, डेढ़ साल बाद जो है वो, अच्छा मैं कॉल करूँ, जब मेरा फ़ोन लॉस्ट हुआ था मैं कॉल करूँ, बेल जाए और फ़ोन कोई आगे से मतलब कोई आंसर भी ना हो। आखिर में मैंने तंग आकर छोड़ दिया। 1 डेढ़ साल बाद ऐसे ही रैंडमली बच्चे जब थोड़े बड़े हो गए, ग्रो आउट हो गए उस एज से, तो उनकी कुछ चीज़ें थी जो पड़ी हुई घर में। मैंने कहा कि चलें ये मैं चीज़ें जो हैं अब दे देती हूँ किसी को, जैसे ट्राइसिकल है या समथिंग ना। तो वो मैंने ट्राइसिकल देने लगी तो इसके पीछे एक छोटी-सी वो बकेट बनी हुई थी ट्राइसिकल में। तो वो मैंने बकेट ओपन देखी तो वो उस बकेट के अंदर जो है वो मेरा फ़ोन पड़ा हुआ था। अच्छा, वो बकेट हमने घर बच्चों ने कितनी दफ़ा घर में लाए, कितनी दफ़ा यूज़ हुई, कितनी दफ़ा गंदी हुई, कितनी दफ़ा धुली, उसके अंदर फ़ोन नहीं था। आप यकीन करें, जब मैंने फ़ोन अपना उठाया, तो फ़ोन की बैटरी पूरी चार्ज थी, 1 साल बाद, और उसके अंदर लोकेशन भी ऑन थी, मेरी फाइंड माय आईफ़ोन, और फ़ोन जो है वो उसके अंदर मौजूद था, आफ्टर अ ईयर। तो ये एक छोटा-सा वाकया था। जैसे मेरे घर में बहुत सारे वाकयात होते हैं, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया कि मैं कंटेकी से कॉल कर रही हूँ, शायद आपको याद आ जाए। तो यानी मैं समझ में आ गया, लेकिन आप कह रही हैं कि 1 साल के बाद आपको वो फ़ोन मिला, जी, उसकी बैटरी वही थी जी। और उसकी लोकेशन ऑन हुई हुई थी, यानी कि फाइंड माय आईफ़ोन आप कर सकती थीं। जी, बिल्कुल। और जो जो ला ये वीडियो मेरा बच्चा उसको यूट्यूब पे बार्नी या जो भी शो देख रहा था, वो भी मतलब वो उसके ऊपर था, लेकिन बंद स्टॉप हुआ हुआ था, पॉज़ हुआ हुआ था, लेकिन वो शो लगा हुआ था उसके ऊपर, 1 साल बाद। और आप लोग उसको कॉल कर रहे थे तो वो बंद जा रहा था उस वक़्त? नहीं, वो फ़ोन जा बेल जा रही थी,
और उसकी फ़ोन की जो रिंगर है वो भी ऑन था, और जो कंपनी जो ट्रैक कर रही थी फ़ोन, तो वो ट्रैकिंग में आ ही नहीं रहा था फ़ोन। जबकि वो फ़ोन हमारे घर में हम मौजूद था, और ट्राइसिकल बच्चों के घर में कितनी दफ़ा बच्चे चलाते थे छोटे थे जब, और वो उसमें वो टॉयज़ वग़ैरह भी डाल देते थे। तो मैं अक्सर जब भी वापस बच्चों की ट्राइसिकल को रखती थी बाहर गैराज में जाके, तो उसको वॉश ज़रूर करती थी एक दफ़ा। तो बकेट भी साफ़ होती थी। कोई मेरा ख़्याल है 1 डेढ़ साल में कोई 1000 दफ़ा यूज़ हुई होगी वो ट्राइसिकल। और आपका लेकिन बच्चे की उम्र क्या थी उस वक़्त? उस वक़्त मेरा ख़्याल है वो होगा तकरीबन कोई अ, 1.5 साल का। हुँ। तो मतलब 1 साल बाद वो फ़ोन मिला, और सारी उसकी लोकेशंस वग़ैरह ऑन, बैटरी भी ऑन, रिंगर भी ऑन, सारा कुछ ऑन। तो आपको कैसे लगता है ये कैसे हुआ? पता नहीं किस जगह चला गया था फ़ोन वो, कुछ हुँ। समझ नहीं आया। मतलब एवरी पॉसिबल जगह हम इवन के आखिर में एक एक टाइम पे आप ज़िद हो जाते हैं ना कि यार जा जा कहाँ सकती है चीज़, आप फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन बेल भी जा रही है, आपको हुँ। आवाज़ भी नहीं आ रही। चलें आप ये कह सकते हैं कि जी आवाज़ नहीं आ रही, तो हो सकता है रिंगर ऑफ हो गया हो। लेकिन ये कि आखिर में तंग आके हमने जो हमारे पास काउच थे, हमने काउच के गद्दियाँ निकाल के उसको काट भी दिया कि शायद कहीं पॉकेट बन गया हो सोफ़े के अंदर, वहाँ कहीं चला गया हो। तंग आके कि को कहीं नहीं मिला, और वो कंपनी कह रही कि लोकेशन फाइंड ही नहीं हो रही। हम ट्रैक ही नहीं और कर पा रहे, फ़ोन कहाँ है? तो ये बड़ी स्ट्रेंज थिंग थी हमारे घर में। अच्छा। और आपको पता है 1 साल के अंदर मतलब आईफ़ोन की बैटरी सबसे पहले ड्रेन हो जाती है, बहुत जल्दी ड्रेन होती है। चार्ज भी जल्दी होती है, ड्रेन भी जल्दी होती है। हाँ, ज़ाहिर है। तो 1 डेढ़ साल के बाद वो मिला फ़ोन, और उस वक़्त मैंने नया-नया खरीदा हुआ था। आई थिंक मेरा ख़्याल है 15-20 दिन हुए होंगे मेरे फ़ोन को खरीदे हुए। तो फ़ोन गुम हो गया। मतलब गुम गया और फिर मिल भी गया। गुम गया, मिल इंटरेस्टिंग भी बात गया। है मिल गया। मिल गया डेढ़ डेढ़ साल के बाद, तकरीबन 1 डेढ़ साल के बाद। और दैट्स वो वियर्ड। ऐसी चीज़ से मिला कि जो घर में कितनी दफ़ा यूज़ हुई हुई वो चीज़ है। मतलब तीनों बच्चों ने उस ट्राइसिकल को यूज़ किया। 1.5 साल वाले बच्चे ने भी किया, साल वाले बच्चे ने भी उसको इस साल के अंदर यूज़ किया, उससे बड़े बच्चे ने भी यूज़ की वो साइकिल। तो लेकिन उसकी उसकी बकेट में पड़ा हुआ था। वो पीछे जो उसकी ट्रंक छोटी-सी बनी हुई थी साइकिल की। ओके। तो ये एक छोटी-सी स्टोरी थी, और इस तरह के वाक़यात छोटे-छोटे तो बहुत होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। अभी रिसेंटली भी हुआ है, उस वाक़ये से ज़्यादा मुझे उस जानवर पे तरस आ रहा था। जो वो जो कौन-सा? अगर आपके पास टाइम है तो मैं सुना देती हूँ आपको। जी, जी, बताइए। अच्छा, ये तकरीबन आज से कुछ 6 महीने पहले की बात है कि एवरी मॉर्निंग एक ख़ास टाइम के ऊपर तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के इन बिटवीन मेरी किचन की विंडो पे एक कौवा आता था, और वो कौवा इस तरह आता था कि मेरी किचन के बिल्कुल सामने हमारे बैकयार्ड को क्रॉस करके एक ट्री है। वो उस ट्री से आता था उड़ता हुआ, और वो हेड ऑन आके विंडो पे टकराता था और नीचे गिर जाता था। फिर वो जाता था और उस ट्री पे बैठता था, वहाँ से हेड ऑन आता था। वो इतनी ज़ोर का टकराता था कि मुझे उस जानवर पे तरस आता था कि मतलब इसको इसको चक्कर आ जाते हैं, क्या होता है इस जानवर को ना। और वो लिटरली कोई मेरा ख़्याल है कोई 4 महीने से ज़्यादा लगातार डेली करता था वो, डेली। फिर? इंटेंशनली, मतलब उड़ के जाता था। ये नहीं कि बाज़ औक़ात आप ये कह सकते हैं ना कि उनको इस तरह लग रहा है कि कोई रास्ता है या विंडो है जो थ्रू एंड थ्रू चला जाएगा वो, नहीं। डेली आता था, इतनी ज़ोर से आके वो लगता था, आप यकीन करें कि ऐसा लगता था कि किसी ने उस पर आके कोई थंडर हुआ है उसके विंडो के ऊपर। यानी कि बच्चे अगर ऊपर अपने रूम्स में होते थे, वो नीचे आ जाते थे उठकर कि व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड? और ये कंसेक्यूटिव 4-5 दिन होता रहा है? नहीं, नहीं, 4-5 महीने डेली कंसेक्यूटिव? कंसेक्यूटिव नॉन स्टॉप। एक दिन मैंने तंग आई, मैंने कहा मैं अब इसकी वीडियो बनाती हूँ और मैं वैसे ही शेयर करती हूँ कि देखिए ये कर क्या रहा है ना जानवर। आप यकीन करें, मैंने वीडियो बनाई, अपने हिसाब से बनाती रही, वो आके टकराता था, मैं किचन में बैठी हुई चाय भी पी रही हूँ, देख भी रही हूँ उसको, और मुझे तरस भी आता था कि ये क्या करता है? इतनी ज़ोर का टकराता था कि गिर जाता था नीचे, फिर उठता था, फिर जाता था, फिर वहीं से आता था। तो मैंने पूरी वीडियो बनाई, और वो वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई। नहीं तो आपने कभी ऐसा नहीं किया कि वो खिड़की खोल दें?
खिड़की में ना, अगर मैं खोल भी देती तो खिड़की है, फिर खिड़की के पीछे वो जाली वाली खिड़की है, फिर आगे ब्लाइंड है और किचन है मेरा, मतलब घर का किचन। किचन में उसने क्या करना था? किचन बैक साइड की तरफ खुलता, आपने देखा होगा बैकयार्ड में अक्सर यहाँ घरों में किचन की विंडो ओपन होती है। नहीं, वो पता चल जाता ना कि वो टक्कर मार रहे हैं या अंदर आना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना भूख लग रही हो या कुछ भी नहीं नहीं, ऐसी? मैंने सारा एवरी पॉसिबल चीज कर ली कि मैंने खाना भी रख दिया, पानी भी रख दिया, गोश्त भी रख दिया, सारा कुछ रख दिया, लेकिन वो बस जाता था, टकराता था। अच्छा, फिर उसने देखा कि यहाँ विंडो जैसे, अब उसको शायद अंदर चहल पहल फील होती थी, क्योंकि वो जब आके टकराने लगता था तो मैं विंडो पे नॉक करती थी ग्लास पे। हम्म। तो अब उसने देखा कि यहाँ पर होता है, तो उसने उस विंडो को छोड़कर फिर मेरे जो लॉन्ड्री रूम की, किचन के पीछे लॉन्ड्री रूम है, उस लॉन्ड्री रूम की विंडो पे वहां जाकर वो करता था। तो आपको सुने ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं आपके घर में कोई ऐसी चीज है? जी है ना, मैंने आपको बताया तो था काफी, आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी बच्ची चोक हो गई थी जो हाँ, मुझे याद आ गया, आपके हाँ हस्बैंड डॉक्टर हैं। जी 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 जी, मुझे बिल्कुल। याद है। अच्छा, मैंने मैंने कोशिश की कि चले मैं उसको वीडियो, अच्छा मैंने उसकी वीडियो बनाने की 2-3 दफा कोशिश की, दो हम्म। तीन दफा वो वीडियो बनी नहीं। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाय प्रोफेशन तो वो डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी हॉबी है, ही इज अ वेरी वेरी गुड फोटोग्राफर। सही। बहुत अच्छे, मतलब हमारे घर में अपना स्टूडियो है, सही। तो जिसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं वो। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कि मैं बनाता हूँ इसको, ट्राईपॉड पे कैमरा लगा देता हूँ और बस तुम ऑन कर देना और कुछ हिलेगा नहीं कैमरा। आप यकीन करें, मैंने यही किया। एक दिन वो कैमरा वैमरा किचन के सामने सेट करके चले गए। अब मुझे पता था कि सुबह 9, 9:30, पौने 10 इन बिटवीन ही आएगा ही आएगा। अब मैं वेट कर रही थी, और जैसे ही मैंने उसके पहले, वो आने से पहले काएं काएं जरूर करता था, तो वो मैं मुझे पता चल गया, और मैंने जाकर जैसे उसको बटन ऑन कर दिया कि अब ये रिकॉर्डिंग होती रहेगी, ट्राईपॉड से वो हिलेगा ही नहीं। तो वो, जब मैं वो वीडियो खत्म हुई बंद की, और जब मेरे हस्बैंड आए, मैंने कहा वो आज मैंने रिकॉर्ड किया, उन्होंने देखा तो उनके कैमरे में भी रिकॉर्ड नहीं हुई वीडियो। फोन की वीडियो में भी नहीं हुई, वैसे भी नहीं हुई? ना फोन में नहीं हुई ना, मतलब उनका बहुत अच्छा प्रोफेशनल कैमरा है, उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा अच्छा चले मैं तस्वीर बनाता हूँ इसकी ना, ये आता है और ये मारता है तो मैं देखता। अब जब वो तस्वीरें आई तो वो तस्वीर में जो है उसका इमेज बिल्कुल ब्लर है। हाँ मतलब वो हाँ। आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे आपको लग रहा है कि कोई काला बैग उड़ रहा है हवा में, कुछ इस तरह से, लेकिन वो आप बता नहीं सकते कि ये कौवा है। हम्म। मतलब वो 4-5 महीने डेली इतनी जोर से कि छुट्टी वाले दिन हम नींद से उठकर बैठ जाते थे कि अल्लाह इस इंसान को, या इंसान के इस जानवर को क्या हो गया, मतलब तरस आता था हमें उसके ऊपर कि और क्या है। आपने उसके बाद से घर की क्या सिचुएशन है? कुछ भी नहीं, छोटे छोटे वाकयात होते रहते हैं, और वो खुद ही इसी तरह किसी ने कहा सदका कर दें, किसी ने कहा खैरात कर दें, वो हम करते रहते थे। और फिर आखिर तंग आके, बल्कि मुझे तरस आता था, पहले तो खौफ ज्यादा होती थी, फिर मुझे खौफ से ज्यादा मतलब आपको तरस आता है कि वो इंटेंशनली करता था, जैसे उसको कोई कह रहा है कि तुम जाके मारो। और इतनी जोर का वो टकरा के गिरता था कि वो कितनी देर फड़फड़ाता रहता था नीचे, फिर उड़ कर जाता था, फिर ये करता था। तो और ये भी नहीं कि मतलब 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, अच्छे खासे 15-20 मिनट तक वो यही करता रहता था, और ये और चार आपने पांच कहा महीने की है उसने। 4-5 महीने तक चलता रहे? जी। That's- अगर एक दफा करता ना समझ में भी आता, एक दफा कर लिया, चले 2 दफा डेली। कर लिया, डेली लेकिन चार, आप कह रहे 4-5 महीने रोजाना कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव, वही एक टाइम? एक पर्टिकुलर टाइम, सुबह 9 AM से लेके इन बिटवीन 9:45 के दरमियान। और वो उसकी आवाज इतनी स्ट्रांग होती थी कि मुझे ध्यान होता था कि ये आके टकराएगा, तो मैं कोशिश करती थी कि टकराए ना, मैं खुद बाहर चली जाती थी या उसको उड़ा देती थी या कुछ ना, कि ये आके ना टकराए, क्योंकि मुझे तरस आता था उस पे कि जितनी स्पीड से वो उड़ता था और आके टकराता था, कि हम्म। मतलब मेरे घर से विंडो से सामने ट्री के उसको आने में भी तकरीबन तकरीबन 30 सेकंड तो लगेंगे, और वो 30 सेकंड की स्पीड से उड़ के आके धड़ से टकराता था। तो और आप ये इतनी जोर से टकराया, इतने दिन टकराया, और मजे की बात ये है कि ग्लास के ऊपर एक क्रैक भी नहीं आया, स्क्रैच भी नहीं आया। दैट्स वियर्ड। दैट्स वेरी वियर्ड। अच्छा, और जो 5 महीने के बाद वो कौवा गायब हो गया फिर? खुद ही गायब हो गया, वो और खुद ही गायब हो गया। घर में कुछ चेंजेस फील किया आपने? चेंजेस उस तरह से तो नहीं होते थे, लेकिन या पता नहीं, इतने होती रहती हैं चीजें छोटी छोटी, तो हमने नोट ही नहीं किया। बल्कि जब वो नहीं आया ना, तो मैंने शुक्र किया अल्लाह का कि मुझे उस बेचारे मासूम जान पे तरस आता था, हम्म। कि मतलब वो जब वो नीचे गिरता था और मैं उसको देखती थी, तो कितनी देर तक वो जैसे डिसबैलेंस और अपने आप को फड़फड़ाता रहता था, पैरों को के सीधा होने की कोशिश करता था, मतलब इतनी जोर से टकराता था।
इतनी जोर से sure. टकराता था कि ऊपर अपने कमरों में मतलब सोए हुए बच्चे उठ के आ जाते थे नीचे कि व्हाट हैपेंड अल्लाह रहम और करे। हेड ऑन चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका एस, नहीं थैंक यू। थैंक यू वेरी वेलकम ठीक है, अपना थैंक यू ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह